नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में बार बार पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चन आंसर आपसे शेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए यह बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे कोई ना कोई कंक्रीट ग्रेड जरूर से जरूर पूछ लिया जाएगा। यदि हम कंक्रीट ग्रेड की बात करें तो M5, M7.5, M15, M20, M25, M30, इन सभी ग्रेड का कंक्रीट रेशियो क्या होता है आप याद कर लीजिएगा। इन सभी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर पूछा जाता है। जैसे M20 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर M का क्या मतलब है, 20 का क्या मतलब है, तो M का मतलब मिक्स रेशियो हो गया और 20 का मतलब 20 मेगापास्कल जो कि कंक्रीट के स्ट्रेंथ को बताता है। और M20 कंक्रीट का जो रेशियो होता है 1/2 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1 क्या है, 1/2 क्या है और 3 क्या है। तो इस रेशियो में 1 का मतलब 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 का मतलब 1.5 यानी कि 1.5 बैग आपका सैंड बालू हो गया और 3 का मतलब 3 बैग आपकी गिट्टी यानी कि एग्रीगेट हो गई। तो इसी तरीके से आपको प्रत्येक ग्रेड के रेशियो का पता होना चाहिए। M क्या होता है, M के बगल जो नंबर लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, और इसके साथ साथ रेशियो में जो अंक दिए रहते हैं इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही पॉपुलर है, कॉलम लैब लेंथ। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब हम 2 सरिये को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, यानी कि 2 स्टील को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, तो स्टील जितनी दूरी पर जुड़ती है उसको हम लैब लेंथ बोलते हैं। तो कॉलम के लिए लैब लेंथ कितनी होनी चाहिए इसका एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। तो बुक में आपको कॉलम के लैब लेंथ के लिए 2 फॉर्मूले मिल जाएंगे। पहला फॉर्मूला 40D है और दूसरा फॉर्मूला 50D है। और यदि हम साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साइड के कॉलम में कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग की जाती है, यानी कि 2 सरियों को आपस में बेंडिंग वायर से जोड़ा जाता है और साइड पर 50D फॉर्मूले के हिसाब से लैब लेंथ निकाली जाती है। यदि हम 50D की बात करें तो 50 आपका फॉर्मूले का हो गया, D मतलब डाया आप स्टील बार। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 mm की स्टील बार यहाँ पर यूज की गई है। तो 12 mm स्टील बार के लिए यदि हम लैब लेंथ निकालेंगे तो 50 × 12 कर देंगे। तो यहाँ पर स्टील का जो डाया था वो 12 mm था, इसीलिए हमने यहाँ पर 12 से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 × 12 टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 600 mm आ गया। टोटल आपका 600 mm आ गया। तो यहाँ पर स्टील को जोड़ते समय जो लैब लेंथ रखी जाएगी वो 600 mm रखी जाएगी। नेक्स्ट यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टील वेट फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप स्टील यानी कि सरिये को बिना वेट किए हुए पता कर सकते हैं कि उस सरिये का वजन क्या है। और साइड पर स्टील यानी कि सरिये का उपयोग हमेशा होता रहता है, इसलिए साइड इंजीनियर को इस फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इंटरव्यू में यह क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर पुटअप किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूले का हम किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है D², यानी कि आपके सरिये का डाया क्या है, आपकी सरिये की मोटाई क्या है, D का मतलब यह हो गया, इंटू L आपके सरिये की लंबाई क्या है, यानी कि जिस सरिये का आप कैलकुलेशन करने वाले हैं उसकी लंबाई क्या है, डिवाइड बाई 162। यदि आप इतना कर देंगे तो आपको किसी भी सरिये का वेट पता हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए ये हमारी 2 मीटर की सरिया है और इसका जो डाया है वो 12 mm है। तो ये 12 mm की सरिया है और इसकी जो टोटल लंबाई है 2 मीटर है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर इसकी सभी वैल्यू हम पुटअप करते हैं। सबसे पहले स्टील का जो डाया है यानी कि सरिये की जो मोटाई है वो 12 mm है, तो हमने यहाँ पर 12 mm लिख दिया। 12 mm का स्क्वायर हो गया इंटू स्टील यानी कि सरिये की जो लंबाई हमने मान रखी है 2 मीटर मान रखी है, तो हमने यहाँ पर 2 मीटर कर दिया, डिवाइड बाई 162। तो आपको 162 कर देना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो 12 mm की 2 मीटर सरिये का जो वेट हुआ 1.77 किलोग्राम हो गया। तो इसी तरीके से आपको यदि सरिये की लंबाई पता है और सरिये की मोटाई पता है यानी कि सरिये का डाया पता है, तो आप किसी भी या फिर कितनी भी मीटर लंबी सरिये का वेट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से।
नेक्स्ट यदि हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो साइड पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू में आपसे यह पूछा जाए या ना जाए, बट साइड पर यदि आप जाते हैं तो इस फॉर्मूले का उपयोग आपको जरूर से जरूर करना पड़ता है और बहुत सारे सिविल इंजीनियर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्जन मीटर टू फीट, यानी कि साइड पर आपको प्रत्येक दिन कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जिसको आपको मीटर से फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर से फीट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है m इंटू 3.28। यहाँ पर m का मतलब मीटर से हुआ, यानी कि जितने भी मीटर को आपको फीट में कन्वर्ट करना है उतना आप यहाँ पर लिखेंगे और 3.28 से गुणा कर देंगे तो किसी भी मीटर की वैल्यू फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि 3.28 क्या है, तो 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, इसीलिए यहाँ पर 3.28 लिखा हुआ है। तो चलिए हम 2 मीटर को फीट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले m का मतलब मीटर हुआ, तो 2 मीटर को हमें फीट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, इंटू 3.28 से हम गुणा कर देंगे। 3.28 कैसे आया मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 6.56 फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 6.56 फीट। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। किसी भी मीटर की वैल्यू को यदि आप फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मीटर की वैल्यू में 3.28 से गुणा कर देना है, आपकी मीटर की जो वैल्यू है वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना। तो स्क्वायर मीटर की वैल्यू को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर मीटर, यानी कि जितने स्क्वायर मीटर को आपको फीट में कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उस वैल्यू में 10.763 से गुणा कर देंगे तो आपकी जो स्क्वायर मीटर की वैल्यू होगी वो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये 10.763 क्या है, तो एक स्क्वायर मीटर में 10.763 स्क्वायर फीट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 10.763 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 8 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और स्क्वायर मीटर की वैल्यू में हम 10.763 से गुणा कर देंगे तो हमारी स्क्वायर मीटर की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 86.10 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्क्वायर मीटर की वैल्यू को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो भी 5 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइट पर वर्क करते समय डेली हमें इन फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है, इसलिए यदि आप फ्रेशर हैं या फिर जॉब करने वाले हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इन सभी फॉर्मूलों को और इसके साथ साथ जो भी आपको 1-2 अच्छे क्वेश्चन बताए गए हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।